बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा थीम नंबर 15 है, लास्ट थीम है ये एमजीटी 602 का। टोटल 6 स्लाइड्स है, लेकिन ये छोटा सा लेक्चर 2-3 मिनट का ही होना है, क्योंकि इसमें कोई खास बात है ही नहीं पूरे लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। सबसे पहली चीज, इकोसिस्टम होता क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्ट होता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, उसके मिनरल्स, वाटर, सॉइल, इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट होता है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के मामला डिफरेंट होते हैं, तो इसको इकोसिस्टम कहते हैं। आपको इकोसिस्टम की बेस्ट मैं मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ के लोग जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, जैसे खासकर यूरोप कंट्रीज में, मिसाल हम ले लेते हैं जर्मनी की या स्पेन की, इस तरह की कंट्रीज की, बल्कि जर्मनी बेहतर मिसाल है। तो यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि वो इस इकोसिस्टम के, उनकी बॉडी यहाँ की एडजस्टेड थी, वो यहीं पे जवान हुए, उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस हर चीज़ यहीं की थी, बीमारियाँ यहाँ की थी। अब जब उन्हें वहाँ जाके, जर्मनी जाके कोई बीमारी लगती है और वो मेडिसिन लेने जाते हैं, तो जो कि वहाँ तो ज़्यादातर होम्योपैथिक सेटअप है, तो वो अक्सर डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं देते, वो कहते हैं ये परहेज़ करें आप ठीक हो जाएँगे, ये परहेज़ करें आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर वहाँ का नहीं था। वहाँ के लोग मेडिसिन बहुत कम यूज़ करते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वहाँ का है। हम लोग तो पैदा होते ही मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से हमारी सारी ज़िंदगी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह का डेवलप हो जाता है। तो ये इस यहाँ का इकोसिस्टम है, वो वहाँ का इकोसिस्टम है। वहाँ का एनवायरनमेंट, ये यहाँ का एनवायरनमेंट है। तो फिर उन्हें वहाँ पे अगर मेडिसिन नहीं मिलती, तो उनकी तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती। अगर वो यहाँ पे बुखार में 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, वहाँ पे उनको हफ्ता लग जाता है ठीक होने में। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट, अगर तो मेडिसिन यहाँ के मुताबिक उनको वहाँ दी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाए, बल्कि यहाँ से भी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डिफाइन द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एज द सोशियो इकोनॉमिक लेवल हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एज डायनामिक इंस्टीट्यूशन। बल्कि नहीं, इसको इतने ही देर में रखें इकोसिस्टम के हवाले। उसके अलावा और मेरा ख्याल है इसके अंदर काम की बात को ढूंढ लेते हैं, को मिली तो कर लेंगे डिस्कस, लेकिन जब तक मुझे लगता है बी टू बी मार्केट। बी टू बी मार्केट क्या होती है कि जब बिजनेस टू बिजनेस बाइंग सेलिंग आप करते हैं, तो बी टू बी मार्केट होती है, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें इंडस्ट्रियल मार्केट, द यूनिट्स दैट मैन्युफैक्चर द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिस तरह कैपिटल नेचर गुड्स हैं, मशीनरी वगैरह है, तो वो किसी बिजनेस ने परचेज करनी है, किसी घर वाले ने तो नहीं। अब एक घर में आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किस लिए लाएंगे? आप घर में कोई सोप बनाने वाली मशीन जो है वो किस लिए लाएंगे? उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स। ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं जहाँ पे कस्टमर्स आके डील होते हैं, कस्टमर्स को डील किया जाता है। फिर आता है यानी कि कंज्यूमर टाइप कस्टमर्स। फिर है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इदारे जिनको गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज काम की है, वो है जी बिजनेस बाइंग प्रोसेस। बिजनेस बाइंग प्रोसेस ये है जी, हमारे पास टोटल 8 इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला है जी प्रॉब्लम निरीक्षण। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जरूरत, नीड किस चीज की है। वो आ जाएगा प्रॉब्लम रेगुलेशन, नीड दैट कैन बी मेट बाय एक्वायरिंग अ गुड और सर्विसेज। हम गुड और सर्विसेज को एक्वायर करते हैं। जनरली डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटी ऑफ ए नीडेड आइटम। कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांट, यानी कि अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज जरूरत थी, उसकी कितनी क्वांटिटी जरूरत है, हम उस मुताबिक करेंगे। फिर आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब कस्टमर किस तरह की स्पेसिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है वो हम देखते हैं। फिर सप्लायर सर्च, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से हम सप्लायर सर्च करते हैं कि किन से हम अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। प्रपोजल सॉलिसिटेशन, द बायर इनवाइट्स क्वालिफाइड सप्लायर्स टू सबमिट देयर प्रपोजल्स। के जो बायर है, जो जिसने कोई चीज़ खरीदनी है, वो अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे प्रपोजल कहता है जी, प्रपोजल जमा करवाएं, देखें जिससे हम चीज़ खरीद सकें। फिर सप्लायर की सिलेक्शन होती है, रूटीन जो स्पेसिफिकेशन, जो रॉ मटेरियल, जिस तरह की जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उनको ऑर्डर किया जाता है। और फिर एट द एंड परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाता है कि जो चीज़ें उसने भेजी हैं, क्या वो प्रॉपरली उस हिसाब से परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद जी एथिक्स आ गया। व्हाट इज एथिक्स? मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न एंड गाइड द इंडिविजुअल बिहेवियर व्हाइल लिविंग इन अ सोसाइटी फॉर कंडक्टिंग एक्टिविटीज। वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए हम फॉलो करते हैं, मुख्य एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए जो मुख्य बिहेवियर्स होते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा, यानी कि जो जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा, लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, हमारे बिजनेस को नुकसान नहीं हो रहा,
तो दिस इज द एथिक्स। और यही जब बिजनेस में आ जाएंगे तो वो बिजनेस एथिक्स कहलाएंगे। उसमें आता है ट्रस्ट वर्थिनेस, एक दूसरे पे एतमाद, फिर रिस्पेक्ट, फिर आता है फेयरनेस, के फेयरनेस ऑफ डीलिंग विद कस्टमर्स एम्प्लॉयज, एक जैसा डील करना, रिस्पेक्ट, इज्जत देना, रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज एंड रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्निंग लॉज, जो गवर्नमेंट के लॉज रूल्स और रेगुलेशन है उनको रिस्पेक्ट देना। और फिर वर्क प्लेस है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, कोई हैरेसमेंट तो नहीं है, हर एक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है, वेजेस किस तरह की हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी कैसी है, ये चीजें जनाब आपके। ओके जी, जी स्टूडेंट से थीम नंबर लास्ट था 15। उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।